इस समय यहाँ उपस्थित है वो सभी लोग हाथ जोड़कर माँ गंगा से और बाबा विश्वनाथ से यह मनोकामना करते हैं और उनकी मन की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं। आप सभी लोग वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती के दौरान आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और अर्चकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को नमन किया। 7 अर्चकों ने मां गंगा में दीपदान कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांक मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, संस्थापक सदस्य इंदु शेखर शर्मा व सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, अपना परिचय बता दें। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज किस प्रकार आक्रोश है? आक्रोश तो उस तरीके का है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरीके की ये देश में घटना घटी है और हमारे परिवार के बीच के जो 26 लोगों की संख्या में जिन लोगों को आतंकवादी हमले में इस तरीके का शिकार होना पड़ा है, जो लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर सबका साथ सबका विकास के साथ जो परिकल्पना लेकर के देश के लिए चल रहे हैं, और जो आज जो कश्मीर में लोगों की भूखमरी बनी हुई थी, लोग भूखे मरने की स्थिति में बने हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की वजह से कम उन लोगों को वापस जीवन का जो साधन मिला और पर्यटन के माध्यम से जिस तरीके से कश्मीर के लिए इतना चीज़ों को सारा साधन संपन्न कराने की जो व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इस तरीके के जो मनोवृत्ति वाले लोग हैं, इन लोगों को उसी स्थिति में ही रहने देना चाहिए। उन लोगों को उत्थान के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। जिस तरीके से एक इन उद्देश्यों को लेकर के जो इस समय देश में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, इस तरीके की घटनाओं का जो अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है कि एक तरफ तो आप लोगों के विकास और उत्थान के लिए इतनी चीज़ें सोची जा रही है, उसके बावजूद भी लेकिन जो भी हुआ है इसका परिणाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के सामने आएगा और इसका कहीं ना कहीं इन लोगों को पूरी तरीके से खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये पूरे भारतवासियों को एक कहीं ना कहीं से इस बात की तकलीफ भी है, और वो सबकी मना स्थिति उस तरीके से बनी हुई है कि जब तक इसका पूरा प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज की हमारी जो दैनिक साध्य आरती होती है, माँ गंगा की आरती होती है, उसमें 7 अर्चकों द्वारा संकल्प लिया गया और जो दीपदान करके दीपदान किया गया और श्रद्धांजलि वगैरह भी यहाँ पर दी गई। लेकिन इतना ही नहीं है, ईश्वर से और बाबा विश्वनाथ से हम लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उन आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और लेकिन आज देश में हर सनातनियों के मन में, हर भारतवासियों के मन में जिस तरीके का एक उद्गार बना हुआ है, जिस तरीके का एक क्रोध व्याप्त है, इस क्रोध की कहीं ना कहीं पूरी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। एक तरफ जो इस तरीके की क्या कहा जाए कि हम लोगों के मन में उस तरीके के शब्द भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये इस हम लोगों के बीच की एक ऐसी घटना घटी हुई है कि अपने आप में ये बहुत निंदनीय है। ईश्वर इस विषम परिस्थिति में उनको परिवार को संबल प्रदान करे और अपने हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी अनुरोध रहेगा कि कम से कम इस भारत में हमारे देशवासी हैं, उनकी तरफ से इसका पुरजोर बदला लिया जाए और किसी भी तरीके से सारी चीज़ों को एकदम यथावत बनाई जाए। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। सुशांत जी, आज किसके लिए श्रद्धांजलि रखी गई, क्या क्या किया? देखिए, कल जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 27-28 लोग जो हमारे देशवासी हैं, जिनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और इसकी हम सभी काशीवासी गंगा सेवा निधि परिवार ये बहुत दुखद है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सभी अपने मृतक देशवासियों की पवित्र स्मृति में
हम लोगों ने गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा के समक्ष जो भी दर्शनार्थीगण आए हैं उनके द्वारा 2 मिनट का उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखवाया गया। और जो 7 अर्चक जो हैं, जो सप्तऋषि आरती होती है, उनके ब्राह्मणों द्वारा भगवती माँ गंगा में दीपदान करके बाबा विश्वनाथ व माँ गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष की कामना की गई।